अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो आज का व्लॉग स्टार्ट होता है क्रॉकरी से। मैं केके मार्ट गई थी। मुल्तान में बहुत मशहूर है केके मार्ट, तो मुझे बहुत पसंद भी है। उसमें बड़े अच्छे अच्छे बर्तन आए हुए थे। तो छोटे छोटे बर्तन हमें बेसिकली लेने थे क्योंकि मेरी कज़न की बेटी पैदा हुई है, उसके लिए चीज़ें लेनी थी। और माशाल्लाह इतनी अच्छी चीज़ें ली हैं हमने, बहुत ज़्यादा। जब सब रिलेटिव्स ने चीज़ें देखी तो सबका दिल बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ था कि बहुत प्यारी चीज़ें हैं। तो कुछ चीज़ें मैं भी आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या लिया है। अच्छा, ये एक सॉर्ट ऑफ सीट थी जो मुझे नज़र आई थी और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। तो मैंने मामा से कहा था कि ये ले लें उसके लिए। हमने ग्रे कलर में ली थी और बस सिर्फ एक ही पीस पड़ा हुआ था, तो हमने वो ले लिया था। साथ ही साथ बहुत सारे स्टफ़ टॉयज़ भी पड़े हुए थे। तो मैंने मामा से कहा कि डॉल भी ले रहे हैं क्योंकि डॉल जो है वो हर बच्ची को पसंद आ रही होती है। आई रिमेंबर जब मैं बिल्कुल छोटी थी और मैं या 2 या 3 क्लास में थी, तो मैंने एक स्टफ़ टॉय लिया था और वो बहुत बड़ी डॉल थी, मेरी हाइट के जितनी वो डॉल थी। और वो डॉल ली थी मैंने अपने चाचू से और बहुत वो प्यारी डॉल थी। काफ़ी अर्से तक मैंने उसे संभाल के रखा, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी ऊपर कम होती रही, तो मैंने उसको मेकअप कर दिया, फिर नेल पॉलिश लगा दी, तो काफ़ी ख़राब हो चुकी थी, इसलिए मामा ने उसे दे दिया। तो बस शाम को हम आए थे केके मार्ट से चीज़ें लेके और सब चीज़ें जो हम बाहर निकाल रहे थे ताकि इजीली नेक्स्ट डे जब दावत हो तो हम आराम से उसे पैकिंग वैकिंग करके उनको वो चीज़ें दे दें। तो चीज़ें काफ़ी सारी थी, एक हाथ में नहीं आई थी। बाकी जो चीज़ें रह गई थी मैंने अपने भाई से कहा कि वो उठा दें। तो कुछ चीज़ें ये थी जो हम लेके आए थे, इसका थोड़ा सा प्रीव्यू दिखा रही हूँ आपको। और सारी चीज़ें थी, वो सारी की सारी चीज़ें जो है ना वो मुझे पिंक कलर में ही पसंद आ रही थी। पता नहीं, ये बहुत ही नेचुरल चीज़ है कि जो भी आपको लड़कियों की चीज़ें जो पसंद आती हैं वो पिंक कलर में पसंद आती हैं। तो अच्छा, वो जो प्यारी सी साइड में सीट रखी हुई है तो वो सीट हमने उसके लिए ली थी। और थोड़ी सी एक्सपेंसिव ही चीज़ें थी लेकिन बहुत प्यारी, बहुत मज़े की चीज़ें थी। और साथ में छोटी सी मामा ने एक गिलासी और एक कटोरी भी दी थी जिसमें वो खा सके। और काफ़ी अर्से के बाद हम लोग सब इकट्ठे हुए थे तो हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। और काफ़ी अर्से के बाद हमारे जो फैमिली में है एक छोटा बच्चा पैदा हुआ है, तो उसकी एक्साइटमेंट ही अलग थी। अच्छा, शाम शाम में क्या हुआ कि पापा की बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, तो मैं उनके लिए नीचे स्टीमर लेने जा रही थी। और ये कि स्टीम से ना आपकी सही हो जाती है थोड़ी बहुत तबीयत। और साथ साथ जब मैं वापस ऊपर आ रही थी तो भाई मेरे नेल्स, मैं अपने नेल्स को देख के गई थी, माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं। लेकिन मैं सोच रही थी कि उन्हें थोड़ा ना ट्रिम कर लूँ कि अब बहुत बड़े हो गए हैं, मुझे इतने बड़े नेल्स रखने की आदत नहीं है। वैसे मेरे नेचुरली ही नेल्स बहुत छोटे हैं, तो बस मैं यही सोच रही थी कि इनको बड़े रखूँ या छोटे रखूँ। वैसे बड़े रखने का मेरा दिल था लेकिन मैंने छोटे रख लिए हैं कि खाना खाते वक्त बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है। और मैंने सोचा कि यार थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं, लेकिन पढ़ा बिल्कुल भी नहीं गया। अच्छा, मैंने कुछ अरसे पहले जो है ना ये सईद गनी की नो क्रैक हील क्रीम ली थी, ठीक है। और आई स्वेयर टू गॉड ये बिल्कुल भी अच्छी क्रीम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। और हाथों के लगने के बाद ना बिल्कुल आपके हाथ ड्राई तरीन कर देती है। इवन के चलो मैंने कहा यार अगर ये हील आपके लिए सही नहीं करती, हील मतलब आपके क्रैक हील्स को सही नहीं करती, चलो हाथ पे तो सही लगे, लेकिन हाथ पे भी ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। बस ये है कि हल्की सी सॉफ्टनेस आ जाती है, लेकिन भाई ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और ये है 3 दिसंबर का दिन और मामा सुबह सुबह बनाई थी चिकन का मटेरियल जो हम सैंडविचेस में खाते हैं। अदरवाइज़ बहुत सारे लोग सैंडविचेस में शामी कबाब भी खा लेते हैं, लेकिन हम लोग सारा ना चिकन ही खाते हैं। तो मामा इसमें डिफरेंट किस्म की सॉस भी डालती हैं और गाजर, शिमला मिर्च और गोभी भी डालती हैं। तो ये सारी चीज़ें मामा ने अच्छे से सौते करनी थी। और अभी सिर्फ जो है ना वो गोभी रह गई थी, तो बस वो मामा फटाफट कट कर रही हैं और कट करके ना मतलब वो डाल देंगी। और ये मामा की नॉर्मल स्पीड है, मामा बहुत जल्दी काम करती हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा था कि आपकी मामा इतने सारे काम करती हैं, थकती नहीं है। लेकिन नो डाउट मामा बहुत ज़्यादा काम करती हैं कि हम लोग तकरीबन एक दिन में 3-3 4-4 खाने डिशेस बन रही होती हैं एक दिन में। तो बस ये मामा ने थोड़ी सी मैक्रोनी भी बनाई थी, हम वो मैक्रोनी खाएंगे। और साथ साथ जो है वो मामा चिकन को सौते भी कर रही थी और चिकन भी वो बना रही थी। तो ये अच्छा, ये चिकन ना सारा मामा फ्रीज़ करके रख देती हैं और ये तकरीबन आपका 15 दिन आपका चल जाता है आराम से। तो 15 दिन ये नहीं होता कि अगर आपको सैंडविच बनाने हैं तो पहले आपको चिकन सौते करना है, चिकन बनाना है और फिर आपको सैंडविच बनेंगे। तो नहीं मामा, इसलिए ना मामा ये पहले ही बना के रख देती हैं।
अच्छा, तो मैंने सोचा कि यार अब मैं नई ले तो आई हूँ वैक्स, तो उसको भी कर लेते हैं। अच्छा, मैंने सबसे बड़ी बेवकूफ़ी ये की कि मैंने डब्बे समेत ही ना वैक्स को गर्म करने के लिए रख दिया, ठीक है। अच्छा, अब मैंने रख दिया तो एक तो ये बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा था, ठीक है, और फिर मुझसे खुल भी नहीं रहा था। और मेरी इतनी अक्ल ख़राब हुई कि मैं उसे गर्म हीटर के अंदर अंदर ना उसे खोलने की कोशिश कर रही हूँ, और वो मुझसे खुल भी नहीं रहा था। बहुत ही मुश्किल से वो मुझसे जाके खुला है, और खुलते साथ ही मेरा हाथ जो है ना वो हीटर पे लग गया था, और मेरा हाथ जो है ना हीटर से जल गया था। तो खैर बस मैं इसका डब्बा अच्छे तरीके से खोल के ना इसे आपको बस दिखा रही हूँ कि कितनी हार्ड ये वैक्स है, कि मैंने इसमें उंगली लगाने की कोशिश की है तो बाकी वैक्स जो होती है वो हार्ड होके नीचे चली जाती है, ये बिल्कुल भी वैसी नहीं हुई। तो काफ़ी आधे घंटा मैंने इसे ना हीटर में करने की कोशिश की, तो ये हीटर में बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। मैंने कहा चलो यार अपना देसी तरीका ही स्टार्ट करते हैं, तो मैंने इसे ना चूल्हे पे गर्म करना स्टार्ट की। अच्छा, जब मैंने इसे चूल्हे पे गर्म करना स्टार्ट किया ना, तो मैंने बिल्कुल धीमी से आंच रखी थी, क्योंकि मुझे डर था कि मैं इतनी एक्सपेंसिव वैक्स लेके आई हूँ और ये ख़राब ना हो जाए, और मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था वो भी इस वैक्स से, तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा डरी थी। तो खैर वैक्स तो सही थी। और अच्छा, वैसे मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है ना वो इसका ये एक्सपीरियंस है कि थोड़े से हार्ड और मोटे बालों पे ना सही से उतार देती है, और जो बिल्कुल बारीक से हल्के से बारीक से बाल होते हैं तो वो बिल्कुल भी सही नहीं उतरते। तो खैर ये मैं आपको, अगर आपको नज़र आ रहा हो सही से, वैसे मैंने फ़ोकस करने की बहुत कोशिश की है, तो ये जो है ना थोड़े से बाल मेरे निकल आए थे, वो मैंने आपको कैमरे में कैप्चर करने की कोशिश की थी। शाम को बस मैं पढ़ने बैठी हूँ तो इतनी ज़ोर के मुझे मच्छर काटे हैं, और मैं हैरान थी कि यार इतने मच्छर हो रहे हैं, और वो भी ऐसे कि बीच में सारे हाथ पे दाफड़ सारी मेरी, और सिर्फ मेरे बाजू एक्सपोज थे बाहर, और उस पे ना इन्होंने अपना काम कर दिया। तो बस अब थोड़े से जो है ना मामा ने ये लिए थे सूरजमुखी के बीज, मामा कहती हैं ये खा लो, सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है, और वैसे भी आजकल स्मोक की वजह से बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है। तो बस मैं ये खा रही हूँ, और ये मेरा छोटा सा व्लॉग था। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।